नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस इसकी बैल्कनीज गिर चुकी हैं। बहुत पैसा लगा के उसको फुल रेनोवेट किया है। अब मेरे जो वॉशरूम है ना, ऊपर से इतनी सीपेज हो रही है कि वो मेरे सारा पेंट, मेरा सारा जितना मैंने पैसे लगाया सब सत्यानाश हो गया। FIR नहीं कटी अब तक। जो MNA साहब आए थे, जो इतने बड़े बड़े जो यहाँ पर आके गए, खूब दावे करके गए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। जैसे ही हम गए हैं और हमने देखा पूरी बिल्डिंग जो है, मतलब सेकंड फ्लोर जो है इनका एकदम से नीचे आ गया। यूनियन आप लोग इतनी कमजोर है? हम कमजोर नहीं हैं। हाल ही में मीडिया पर नशर होने वाली खबर चौंका देने के लिए काफी थी, जिसके मुताबिक राशिद मिन्हाज रोड पर वाक़ रिहायशी प्रोजेक्ट फरहान टावर के 2 फ्लैट्स का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई कदीम इमारत नहीं बल्कि चंद साल पहले तामीर होने वाला रिहायशी प्रोजेक्ट है। फिर आखिर क्यों ये इमारत मुनहदिम होने लगी है? क्या इस इमारत की तामीर में बिल्डर ने गफलत बरती है या फिर रिहायशियों की कोताही है? हक़ाइक़ की तलाश में सड़क किनारे टीम ने रुख किया फरहान टावर का। प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। हम मौजूद हैं राशिद मिन्हाज रोड पर और पीछे की जानिब ये है फरहान टावर। फरहान टावर की हालत आप देख रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद जो यहाँ के रिहायशी और दुकानदार हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आमिर नाम है सर। आमिर, क्या काम करते हैं आप? जनरल स्टोर है कोने में, एवरग्रीन के नाम से। ये सामने वाला जनरल स्टोर आपका है? एवरग्रीन जी। कब से कायम है जनरल स्टोर? तो ये 15 साल से कायम है। 15 साल से कायम है जी हाँ। 98 से काम कर रहे हैं आप। अच्छा, ये हुआ क्या है? ये आपके बिल्कुल जनरल स्टोर के ऊपर हम देख रहे हैं बैल्कनी डैमेज हो गई है, गिर गई है। नाकिस मटेरियल सारा, और क्या है ये? अच्छा, नाकिस मटेरियल कौन इस्तेमाल, किसने इस्तेमाल बिल्डर ने इस्तेमाल किया सर। किसने इस्तेमाल किया? हमने तो नहीं किया ना ये। जी, बिल्डर कौन है? बिल्डर यहाँ फरहान टावर का अब्दुल्ला नाम से एक बंदा है, वो जो आजकल गायब है ऐसे कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ही मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंटोनमेंट वाले की नागली कह लें इसको आप, ये कहना चाहिए कोई चेकआउट यहाँ पे नहीं है। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो उन्होंने मुझसे, हम लोग यहाँ पे एहतजाज करने कंटोनमेंट गए थे वहाँ पे कि ये किस तरह हुआ, तो उन्होंने कहा ये नक्शे में ये गैलियाँ नहीं है ऐसी जारी। मैंने उनसे सवाल यही किया कि अगर ये गैलियाँ नहीं है तो आपने इसको NOC किस तरह जारी कर दी कि इसने ये फ़रोख्त भी कर दी है, कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। उसके बावजूद भी तकरीबन मैं कहता हूँ आज हमें 1 हफ़्ता हो गया है, सब तमाम दुकानदारों के चूल्हे बंद पड़े हुए हैं। मलबे की वजह से दुकानें नहीं खोली जा सकी और ताजिरों के घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए और तकरीबन सब लोग यहाँ पे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ का NOC कैंटोनमेंट बोर्ड जारी करता है? बिल्कुल बिल्कुल करता है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर नक्शे बैल्कनीज है ही नहीं। बैल्कनीज इन्होंने ओवर निकाली हुई कहना चाहिए, तो उसी वजह से यहाँ पे कहना अगर ये बैल्कनीज नहीं होती यहाँ पे तो ये हादसा आज हमें रोनुमा नहीं होता है। नक्शे में अगर ये इजाफी तामीर नहीं थी तो फिर कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से NOC क्यों जारी किया गया? आपकी दुकान है यहाँ पर? बिल्कुल, मेरी ये दुकान है, इनके बराबर में मेरी दुकान है। क्या डिसेंट आई दुकान है? डिसेंट आई ग्लासेस की शॉप है मेरी। अच्छा, कब से बंद है आपकी दुकान? तकरीबन मुझे 1.5 हफ्ता होने वाला है यहाँ पे। 1.5 हफ्ता जो आपकी दुकान बंद रही है, आपके रोजगार पर क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर है। हम लोग यहाँ पे रोडों पे बिल्कुल समझ लें हमारे घर के चूल्हे बंद हो चुके हैं यहाँ पे। ये तमाम लोग हमारे दुकानदार भाई हैं, इसी वजह से यहाँ पे बैठे हुए। रोजाना हम कभी दर की ठोकरें खाने, कभी कंटोनमेंट जाते हैं, कभी वो कहते थे कि NET यूनिवर्सिटी चले जाएँ, वहाँ से तजुर्बा टीम आएगी। कभी हम किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, सिर्फ हम हमारा 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते यही काम रह गया है कि हम कहीं पे भी जाते हैं हमें जो आसरा देके एक चुसनी देके हमें भगा दिया जाता है कि कल आएगी परसों आएगी। यहाँ तक कि ये कहना चाहिए कि हम ये नज़र आ रहा होगा आपके यहाँ पे, उन्होंने कहा 1 दिन के बाद ये सब सफाई हो जाएगी। 1.5 हफ्ते हो गया हमारी इस सफाई ना होने की वजह से हमारी कोई दुकान अभी तक नहीं खुल सकी। बताओ, इमारत का कुछ हिस्सा तो मुनहदम हो गया पर बाकी इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। जी, ये जो मलबा हम देख रहे हैं, ये मलबा तो किसी भी वक्त ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, किसी पर गिर सकता है और ये तो इसी तरह रहा तो ये दुकानें बैठ जाएंगी, गिर जाएंगी। इसलिए तो हमने कंटोनमेंट गए, वहाँ धरना देने का भी हमने कहा है कि अगर ये यानी 1 आध दिन में अगर नहीं हुआ तो फिर हम वहीं धरना दे के बैठ जाएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड में आपकी किससे बात हुई और क्या बात हुई? आपके CEO से बात हुई हमारी। क्या नाम है उनका? नाम क्या था? नाम नहीं बताया उन्होंने। जब फ़ोन नंबर हमने उनका मांगा लेकिन उन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह भी हमें नहीं दिया। आप लोग कितने अफराद हैं यहाँ पर, कितनी दुकानें हैं? 10 से 15 शॉप्स हैं यहाँ पे। 10 से 15 शॉप्स। आपकी किस चीज़ की दुकान? मेरी डिसेंट आई है ग्लासेस की, आई साइड की, जो बंद है दुकान आपकी? यहाँ बंद है। तो घर का गुजारा कैसे हो रहा है? बस अभी बंद बैठे हुए, क्या करें यहाँ पे। अच्छा, आप लोग रोज इसी तरह आके खड़े हो जाते हैं? जी सर, हम लोग यहाँ पर रोज़ाना आते हैं वही अपनी टाइमिंग के ऊपर, और 10 बजे आते हैं, यहाँ देखते हैं कि अल्लाह करे आज हो जाए, अल्लाह करे आज हो जाए, और फिर ऑफिस चले जाते हैं। वहाँ वो तसल्ली देते हैं कि हम आ जाएंगे। ऑफिस जाते हैं आप कंटोनमेंट की तरफ जाते हैं हम लोग, उन्हीं के ऑफिस में, वो हमें आगे पीछे भेजते हैं तो हम लोग आगे पीछे चले जाते हैं। कहाँ भेजते हैं वो? कहाँ गए आप? बस वो कहते हैं कि वहाँ उनका दफ्तर है, आप वहाँ रिपोर्ट करा के आएँ, वहीं उनके आगे पीछे जो शारा फैसल के ऊपर ही
तो हम लोग वहाँ ये घूम फिर के आ रहे हैं, सारे दुकानदार बहुत परेशान हैं। और हमने ये कल एक दो दुकानदार हमारे ऐसे भी थे कि हम अपने आप को खुद आग लगाना चाहते हैं, खुद सोजी करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे तो हमारे इतने बहुत परेशान हैं और खाना नहीं है उनके लिए, जो घर में किराया है वो भी बड़ा वो परेशान हो रहे हैं। ऊपर से 10 तारीख आ रही है तो उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं कि भाई आज नहीं दुकान खुलेगी तब जाएंगे, तो बहुत परेशानी है। हम तो सबसे एहतजाज कर रहे हैं कि यार हमारी वजह से अगर हम लोग कुछ करते हैं तो कोई रास्ते में मरीज़ जा रहा हो वो बेचारा परेशान ना हो या कुछ ऐसा ना हो, लेकिन हम इस काबिल हो गए हैं कि बस कुछ ना कुछ कर बैठेंगे। आप खुद देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि फरहान टावर से अब तक मलबा भी नहीं हटाया गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से इनको ये कहा गया है कि ये बैल्कनीज तो नक्शे में थी नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर ये बैल्कनीज नक्शे में नहीं थी तो फिर कैसे एनओसी जारी कर दिया गया? क्या बिल्डर इतना ताकतवर था कि वो अपनी मर्जी से उसने तामीर की और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया और फिर उसको बआसानी एनओसी भी जारी कर दिया गया? यहाँ पर यहाँ के दुकानदार, यहाँ की रिहायशी जमाए, आपसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं? हेयर ड्रेसर की शॉप है हमारी गोल्डन। जी जी जी। अच्छा, वाकया जब पेश आया आप मौजूद थे दुकान में अपनी? जी, हम लोग अपने काम में मसरूफ़ थे, पता ही नहीं चला, एकदम पूरी दुकान नीचे गिर गई। उसके बाद देखा तो बहुत शोर शराबा था। अपनी जान बचाने के लिए बहुत मुश्किल से बाहर निकले हम लोग। तो कितने अफराद जख्मी हुए थे? बस इसमें ज़ख्मी 2 बच्चे थे, उनको बचा लिया गया। अगर वो बचाते नहीं तो फिर वो ज़ख्मी हो जाती है। बच्चे बैल्कनी में थे या नीचे मौजूद थे? नहीं, नीचे मौजूद थे। क्योंकि बैल्कनी में कोई मौजूद था नहीं, उसमें कोई सामान था? सामान था। सामान था। जी हाँ, उसमें सामान से नीचे गिरे और बच्चे अपने आप को बचा के भाग गए, नहीं तो वो फिर आपने क्या किया? हम लोगों ने बस यही के बाहर आगे शोर शराबा किया, एक दूसरे को देखा, हम लोग खैर खैरियत से, नहीं तो हमारा काम हो जाता। उसी दिन आप लोगों ने दुकानों के शटर डाउन किए? जी हाँ, जब से लेके आज तक बंद ही है। अच्छा, आपको जो कैंटोनमेंट बोर्ड है या बिल्डर है, इनसे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, इस तरीके से रोज़ बरोज़। तो ये तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। हाँ, मैं पूरा यहाँ पर तो मलबा तक साफ नहीं हुआ। जी हाँ, वही आज का टाइम भी दिया है, कल का टाइम दिया है, परसों का टाइम दिया है, अभी तक भी नहीं आया। जी, गिर ना जाए, हमें इस चीज़ का डर है कि ये जो मलबा खड़ा हुआ ये किसी पे गिर नहीं जाए और खुदा ना खास्ता हमारी दुकानें हैं तो हम नीचे ना आ जाएं या कोई हमें और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। जी बुजुर्ग, यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदा कोई पहुंचा? आप लोग इदारे से अभी तक तो नहीं आया। मैं उनसे अप्रोच किया, इनके जो वकील है उससे मैं अप्रोच किया, वो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात चल रही है। और किससे बात चल रही है? किसके वकील है? कौन है वो? अब फरहान साहब के जो वकील है, वो अब्दुल्ला साहब तो मिले नहीं, काफ़ी मैं से ट्राई कर रहा, वो मिले नहीं। उनके वकील के पास गया मैं, जो उनका वकील जिसको मैं रेंट पे करता हूँ। ये मेरा अरीना मल्टीमीडिया यहाँ, ये मैं अपना अरीना मल्टीमीडिया यहाँ रन कर रहा हूँ 2-3 साल से। अब ये गिरने के बाद जिस दिन गिरा उस दिन से बंद है, बच्चे तो आ ही नहीं रहे कोई। फरहान टावर की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शहजाद हमारे साथ मौजूद है। शहजाद साहब, आपसे सवाल करूंगा, आप तो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, आखिर आपकी जानिब से भी कभी इस जानिब तवज्जो ना दी गई? मेंटेनेंस के चार्जेस भी आप लोग लेते होंगे, आखिर आप लोगों ने इसकी मेंटेनेंस पे तवज्जो क्यों ना दी? सर, हमारी अभी यूनियन नहीं आई है, 5 महीने हुए इसको, ठीक है। उससे पहले ये चल रही थी दूसरी यूनियनों पे और ये मेंटेनेंस इतना नहीं है जो हम इसको अफोर्ड कर सकें। अच्छा, पर घर आप लोग कितना मेंटेनेंस चार्जेस वसूल करते हैं? ये तकरीबन 800 किसी 1000 बस। अच्छा, कितने कमरों के घर हैं यहाँ पर? 5 कमरों भी है, 3 भी हैं। कितने अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे? 256 है। तो अब ये गिर गई हैं, बैल्कनीज गिर गई हैं, इससे ऐसा महसूस नहीं होता कि मुस्तकबिल करीब में मजीद नुकसान पहुँच सकता है इस इमारत को? यस। अच्छा, क्या वजह, क्या जो मेंटेनेंस के लिए रकम वसूल की जाती थी उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस वजह से हुआ है, या फिर बिल्डर की गफलत है, उसकी जानिब से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, या फिर दोनों बातें? एक्चुअली बिल्डर की गफलत थी, इसमें मटेरियल नाकिस लगाया उसने आपके सामने से, क्योंकि एक शो पीस खरीदने के लिए आप जाएंगे, कोई नया आदमी तो वो तो नहीं देखेगा इसमें क्या लगा है, तोड़ के तो नहीं देखेगा इसमें सरिया कौन सा लगा है, सीमेंट कौन सी लगी है, कंक्रीट कौन सी लगी है। इसलिए लोगों ने अंधा एतमाद करके, इसका फरहान का नाम बहुत था लेकिन आज इसका फरहान का नाम डूब गया, सारे प्रोजेक्ट्स के फेल हो जाएंगे क्योंकि जब इसने ये काम किया, ये गलत किया है। अच्छा, कब से फरहान टावर कब से कायम है? ये तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल के अंदर अंदर अगर एक इमारत गिरने लग जाए, यहाँ पर इसी शहर में तारीखी इमारतें भी मौजूद हैं, कई सालों से वो कायम है, यहाँ पर 15 साल में पड़ी हुई है, 100 साल की है, एक लकड़ी के ऊपर खड़ी हुई है, वो नहीं गिर रही। क्या है ये? गुलिस्तान जौहर को मेरा ख्याल है कि एशिया में सबसे ज्यादा अपार्टमेंट बिल्डिंग्स इसी इलाके में है। सबसे ज्यादा लूट मार इसी गुलिस्तान जौहर में, जो फ्लैटें बना के पैसे बटोर रहे हैं। क्योंकि बिल्डर्स को कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं, गवर्नमेंट तो पूछे ना, हम क्या पूछे? जो बिल्डर है उनका क्या नाम है? वो अब्दुल्ला है और हकीम। इनसे बात हुई आपकी? नहीं, वो तो नजर ही नहीं आता। आप उनके घर गए? घर भी है, वो उनका दफ्तर है कहीं पर? नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं है, नजर ही। साहब, एक सवाल मैं ये करूंगा, हमारी मालूमात के मुताबिक जो यूनियंस होती हैं बिल्डिंग की, उनका राब्ता बिल्डर से रहता है हमेशा? नहीं, ये बिल्डर ऐसा है, ये किसी से राब्ता ही नहीं किया।
देखिए वक्फे के बाद फरहान टावर और कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के हवाले से अहम इंकिशाफात और खुफिया दस्तावेजात जिनसे साबित हुई करप्शन।